हेलो फ्रेंड्स, द सक्सेस एजुकेशन कैफ़े के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की डिमांड पे हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि बिहार सचिवालय सहायक एवं बिहार दरोगा में बेहतर जॉब कौन सा है। अगर दोनों जॉब का ऑप्शन हो तो कौन सा जॉब ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, दोनों का फॉर्म बहुत लोगों ने दोनों का फॉर्म भरा है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि दोनों में से कौन सा जॉब बेहतर है और दोनों में से कौन सा जॉब करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको भी कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि हम दोनों जॉब के प्रॉस एंड कॉन्स को कंपेयर करेंगे। तो पहला जो फैक्टर है वो क्या है, वेतन। कोई भी हम जॉब अप्लाई करते हैं या फॉर्म फिलअप करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई वेतन कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, सचिवालय सहायक का जो वेतन का लेवल है वो लेवल 7 का होता है और बेसिक भी होती है 44,900 और ग्रेड पे होता है 4600। अगर हम उसमें जो अलाउंसेस होते हैं जैसे टीए होते हैं, डीए होते हैं, हाउसिंग रेंट अलाउंस यानी एचआरए होता है और बहुत सारे अप्लीकेबल अलाउंसेस हैं और उसको ऐड कर दे तो ग्रॉस सैलरी जो बनती है लगभग 65,000 के करीब बनती है, जो आज के डेट में काफ़ी हैंडसम सैलरी है। और इसी तरह से बिहार का दरोगा जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, ये लेवल 6 का जॉब होता है। इसकी सैलरी लेवल 6 का होता है और इसकी जो बेसिक पे स्टार्ट होती है 35,500 रुपये से होती है और ग्रेड पे इसका होता है 4200 रुपये। अगर इसमें भी हम सारे अलाउंसेस टीए, डीए, एचआरए और दूसरे अलाउंसेस को हम ऐड कर देते हैं तो इसकी जो ग्रॉस सैलरी बन जाती है लगभग 54,000 के करीब बन जाती है। और देखिए, इस दोनों में डिफरेंस लगभग 11,000 का आ रहा है, तो लेवल का अंतर है तो डिफरेंस रहेगा ही। तो सैलरी से कंपेयर करेंगे तो सचिवालय सहायक की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। और दूसरा, अगर कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, आगे कौन सी प्रमोशन मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो सचिवालय सहायक में जो प्रमोशन मिलती है, जो पहला प्रमोशन होता है वो सेक्शन ऑफिसर यानी प्रशाखा पदाधिकारी का होता है, लेकिन आप उसके आगे असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंच सकते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का वो पोस्ट होता है जो बीपीएससी के भी अधिकारी जो आते हैं ज्वाइन करते हैं वो भी इस लेवल तक जाते हैं, और जो आईएएस सीधे आईएएस से आते हैं, यूपीएससी के थ्रू आते हैं, वो भी जॉइंट सेक्रेटरी तक जाते हैं। उससे हायर भी जाते हैं लेकिन वो लोग भी जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं। तो इसलिए ये जो सचिवालय सहायक का जो पोस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव माना जाता है और इसको मिनी आईएएस भी कहा जाता है, यही कारण है इसका। लेकिन बिहार दरोगा भी कोई कम नहीं है। इसमें जो पहला प्रमोशन होता है वो इंस्पेक्टर का होता है। सब इंस्पेक्टर से आप पहले इंस्पेक्टर बनेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है डीएसपी का। डीएसपी के बाद बनेंगे एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद एसपी और उसके बाद सीनियर एसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको एसएसपी भी बोलते हैं। अगर कम एज में आप ज्वाइन कर लेते हैं तो एसएसपी के लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। यानी कि एक एसडीएम है तो दूसरा डीएसपी है, दोनों में कोई कम नहीं है। पोस्ट ये ग्रुप बी का होता है, ये ग्रुप सी का होता है दरोगा का, तो ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ये ग्रुप बी और सी का। ये जॉब प्रोफाइल और जो सचिवालय सहायक का है और जो बिहार दरोगा का है यानी सब इंस्पेक्टर का है, इसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। एक आकाश है तो दूसरा ज़मीन है। जो सचिवालय सहायक का जॉब होता है वो टोटली इंटरनल वर्क है, वो सारा ऑफिस वर्क है। आजकल आपको पता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो सारा जॉब कंप्यूटर में करना होता है, सॉफ्टवेयर में करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, कुछ नोट बनाने होते हैं, कुछ नोट बना के आगे अपने सीनियर को पुटअप करना पड़ता है। कहने का मतलब ये जो सारा जॉब है ना, सारा नेचर ऑफ जॉब सारा इंटरनल है और ऑफिस में बैठ के करने वाला जॉब है। जबकि दरोगा का जॉब तो टोटली अलग है। उनके लिए भी ऑफिस होता है जो थाना कहलाता है, लेकिन ये नाम मात्र का होता है। उनको तो भाग दौड़ में ही लगी रहती है, कहीं दंगा हो गया, कहीं अग्निवीर जो आंदोलन के जो समर्थक है वो आंदोलन कर दिए, कहीं दंगा भड़क गया, तुरंत भाग भाग के जाना पड़ता है। तो उनकी जो जॉब है टोटली फील्ड वर्क है और फील्ड में ही उनको रहना पड़ता है। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। और जिस पोस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे,
पोस्टिंग जो है, जो सचिवालय सहायक का जॉब है, तो जो उसमें आपको पता है कि जो उसकी पोस्टिंग होती है सचिवालय सहायक की, 80% लोगों की पोस्टिंग पटना में ही होती है। यहाँ पे पटना में ओल्ड सेक्रेटेरिएट है, न्यू सेक्रेटेरिएट है, या कुछ और भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, वहाँ पे उसकी पोस्टिंग होती है। लेकिन कुछ लगभग 20% लोगों की पोस्टिंग ऐसे जगहों पे होती है जहाँ कमिश्नरी का हेड क्वार्टर है। आपको जैसे पता है कि बिहार में अभी 9 कमिश्नरी है, और 9 कमिश्नरी का हेड ऑफिस अच्छे शहरों में है, तो वहाँ भी उसकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन दरोगा केस में उल्टा है, ये बिहार में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, कोई भी तहसील में हो सकती है, कोई भी ब्लॉक में हो सकती है, चाहे नक्सल प्रभावित एरिया हो या कोई भी बाढ़ ग्रस्त एरिया हो, आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है दरोगा के जॉब में। और दूसरा, टाइमिंग ऑफ जॉब। टाइमिंग ऑफ जॉब काफ़ी सचिवालय सहायक के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। ये 10 AM से 5 PM तक का जॉब है। सुबह जाइए और शाम को वापस आ जाइए, और सैटरडे संडे ऑफ, यानी कि आप सैटरडे संडे को आप टूर प्लान कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, दोस्तों को बुला सकते हैं, फैमिली को बुला सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मौज ही मौज है इसमें आपकी, क्योंकि सचिवालय सहायक में आपको पता है कि 2 दिन छुट्टियाँ रहती है, और कोई और एक्स्ट्रा छुट्टी मिल गई तो आप टूर प्लान कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दरोगा के केस में एकदम उल्टा है। आपकी उसमें भी टाइमिंग होता है, लेकिन टाइमिंग नाम मात्र का होता है। आपको नींद सो रहे हो, आपको 2 बजे फ़ोन आएगा आपके कि यहाँ पे दंगा हो गया, ट्रेन रोक लिया किसी ने, जल्दी आ जाओ, आपको वापस आना पड़ता है। तो कहने का मतलब है ये 24/7 का जॉब है, और आपकी छुट्टी कभी भी कैंसिल हो सकती है, और कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। तो ये जॉब टोटली टाइमिंग होता है, लेकिन टाइम बिल्कुल ही नहीं होता है। 24/7 आपको तैयार रहना है नौकरी के लिए। इसी तरह रिस्क फैक्टर जो सचिवालय सहायक में बहुत कम है, वेरी लो है। क्यों? क्योंकि सुबह जाना है, शाम को वापस आ जाना है, कोई लोगों से दुश्मनी भी नहीं है आपकी, तो उसमें क्या करना है आपको बस। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर का जॉब है, जो दरोगा का जॉब है, वो काफ़ी हाई रिस्क पे होता है। कभी दंगे भड़क गए, आग लग गई, गोलियां चल गई, पत्थरबाजी हो गई, कई बार इनकाउंटर करना पड़ता है, दोनों तरफ से गोलियां चल रही है, इधर से भी गोली चल रही है, उधर से भी चल रही है, क्रिमिनल से वास्ता पड़ता है। कई बार दुश्मनी भी हो जाती है, कई क्रिमिनल होते हैं जो उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल में डाल देती है, लेकिन ये उसके दुश्मन हो जाते हैं और कभी कभी बदला भी लेते हैं। तो ये जो रिस्क है हमेशा बना रहता है दरोगा के केस में, और ये जॉब काफ़ी हाई रिस्क ही माना जाता है। तो इसका जो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो सचिवालय सहायक का जॉब है थोड़ी आरामदायक है, या और अपने लिए भी आप समय निकाल सकते हैं, परिवार के लिए भी समय निकाल सकते हैं, ट्रांसफ़र का कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम ट्रांसफ़र है। और लेकिन जो दरोगा का जॉब है तो काफ़ी कठिन जॉब है, चोर अपराधियों से सामना करना पड़ता है, क्रिमिनल से दुश्मनी मोलनी पड़ती है, अपने परिवार के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। लेकिन ये जो अब बात करेंगे तो रुतबा थोड़ा ज़्यादा होता है, कोई DSP या SP बन जाते हैं तो उनका वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो फील्ड में है, पब्लिक इमेज होता है, तो लोग थोड़ा उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। हालांकि ये भी कोई कम नहीं होता है जॉइंट सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी, लेकिन इनका वैल्यू अपने इंटरनल लोगों में होती है, अपने डिपार्टमेंट में होती है, पब्लिक में ज़्यादा उतना नहीं होता है। तो फिर तो इससे ज़्यादा मतलब भी रखना नहीं चाहिए। देखिए दोस्त, लोगों का अपना अलग अलग नेचर होता है। मुख्यतः 2 प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पहला कैटेगरी के लोग जो होते हैं उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट होता है। वो चाहे पैसे कम मिल रहे हो, लेकिन इस तरह के जॉब को प्रीफर करते हैं जहां ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़े। वे अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए भरपूर समय देना चाहते हैं और लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मतलब जॉब प्रतिष्ठित ज़रूर होना चाहिए। जॉब के प्रतिष्ठा में समझौता नहीं करते हैं। अगर आप उसी कैटेगरी में से है तो आपके लिए सचिवालय सहायक का जॉब द बेस्ट जॉब है, आप इसकी तैयारी कीजिए। और देखिए, दूसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनके लिए पैसा ही मायने रखता है, जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा कमाना होता है। उनको अपने लिए या अपने परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और पैसा कमाना कोई बुरी बात भी नहीं है। या इस तरह के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी नैतिकता से भी समझौता कर लेते हैं, जो अच्छी बात नहीं होती। लेकिन पैसा कमाना उनके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है।
इसलिए आपको शुरू में ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको कौन सा जॉब चाहिए, क्योंकि एक बार जॉब में चले गए तो एक बार जॉब में चले जाने के बाद आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है कि दोबारा तैयारी कर सके। आप में भले ही टैलेंट हो, लेकिन आप बिल्कुल एक आदत लग जाएगी ना जॉब करने की, तो तैयारी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने इंटरेस्ट और अपने नेचर के हिसाब से डिसीजन ले लें और तैयारी भी उसी के हिसाब से करें, क्योंकि समय लगातार चल रहा है और बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपना बेस्ट जॉब आप अभी से सेलेक्ट कर लीजिए और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी में जान लगा दीजिए। ऑल द बेस्ट।